व्यास जी जब रामायण महाकाव्य वाल्मीकि की महिमा का वर्णन करते हैं तो कह रहे हैं ये अयोध्या नरेश चक्रवर्ती दशरथ जी के पुत्र राजाधिराज चक्रवर्ती सम्राट श्री सीताराम जी महाराज की वंदना नहीं कर रहे हैं, वो वंदना करते हैं चित्रकूट में नित्य विहार करने वाले जो भगवान श्री राम हैं, हम उनकी वंदना करते हैं। चित्रकूट के श्री राम की वंदना करने का क्या मतलब है? प्रारंभ में तो अयोध्या के श्री राम हैं, उनकी वंदना होनी चाहिए, लेकिन भगवान वेदव्यास ने बड़ी अच्छी बात कही। वो कहते हैं चित्रकूटालयम रामम इंदिरानंद मंदिरम। इंदिरा भगवती सीता के आनंद का संवर्धन करने वाले, देवी सीता के आनंद को बढ़ाने वाले जो श्री राम चित्रकूट के दिव्य पर्णकुटी में कामदगिरि पर्वत पर विद्यमान हैं, हम उन श्री राम के चरणों में प्रणाम करते हैं। क्यों आप अयोध्या के राजाधिराज भगवान श्री राम की वंदना नहीं करते? प्रारंभ में तो वो कह रहे हैं कि चित्रकूटालय जो श्री राम हैं, चित्रकूट के आलय में यानी पर्णकुटी में विद्यमान जो भगवान श्री राम हैं, वो हमारे जैसे सामान्य जीवों के लिए सुलभ है। हम सभी के लिए भगवान चित्रकूट में ही सुलभ है। कोल भील बड़ी सहजता से चित्रकूट में भगवान श्री राम के पास पहुंच जाते हैं। तुलसीदास लिख रहे हैं कि वेद बचन मुनि मन अगम, वेद बचन मुनि मन अगम, ते प्रभु करुणा ऐन, वचन किरातन के सुनत, जिम पितु बालक बैन। जिस परमात्मा को वेद नहीं जान पाते, वेद बचन मुनिमन अगम, वेद नेति नेति कह करके विश्राम कर जाते हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि जिन भगवान को नहीं जान पाते, वो सच्चिदानंद पर ब्रह्म कामदगिरि पर विद्यमान भगवान श्री राम कोलभीलों के साथ बातें करते हैं। जैसे पिता अपने छोटे पुत्र की तोतली बात को समझता है और आनंदित होता है। छोटा बालक स्पष्ट बोल नहीं पाता, लेकिन पिता को उस तोतली भाषा में उसकी वाणी बड़ी प्यारी लगती है। तो कोल भीलों को न बोलने का तरीका है, न उठने बैठने का तरीका है, न कोई शिष्टाचार है, और फिर भी इतने सहज हैं, इतने सरल हैं, इतने कृपालु हैं कि उनके वचन को, उनके वाणी को, उनके व्यवहार को उस प्रकार से सुनते हैं जैसे अपने दुधमुहे बालक के, अपने छोटे से बालक के वचन को पिता सुनता है। इसलिए जहां भगवान सुलभ हैं, जहां हम बिना किसी रोक टोक के, बिना कोई आई कार्ड दिखाए एंट्रेंस कर जाएं, वो तो सहज है भगवान चित्रकूट में। अयोध्या के राज दरबार में तो आप जाएंगे तो 20 जगह चेकिंग होगी। राजाधिराज का महल है, आप कौन है, आपका क्या परिचय है, और पूर्ण रूप से जब आपका परिचय मिलेगा, दरबार से जब आज्ञा होगी, तब आप अंदर प्रवेश कर सकते हैं। तो जहां ठाकुर सुलभ हैं उनकी वो वंदना करते हैं। यही श्री राम का गौरव है, क्योंकि श्री राम प्रेम के भूखे हैं। तुलसीदास जी ने लिखा कि जानत प्रीति रीति रघुराई। श्री राम प्रेम की रीति क्या है, प्रेम कैसे निभाना चाहिए, वो श्री राम को ही पता है। ऋषि मुनि कहते हैं कि हे प्रभु, आप अनंत हैं, अखंड हैं, अछेद्य हैं, अभेद हैं। आप वेदों के द्वारा गाए जाते हैं, वेद आपकी स्तुति करते हैं, तो भगवान सिर झुका लेते हैं। बलम प्रमेय मनादिमज मव्यक्तमेक मगोचरम। जब भगवान के ऐश्वर्य का ऋषि मुनि महात्मा वर्णन करते हैं तो भगवान सिर झुका लेते हैं। और जब कोई ये कहता है कि हे प्रभु, आप केवट के मित्र हैं, आप वानरों के सखा हैं, वानर बंधु आप हैं, तो भगवान श्री राम को इतना हर्ष होता है कि आनंद में भर जाते हैं। तुलसीदास जी ने लिखा कि जे ही दीन पियारे वेद पुकारे, द्रवहु सुश्री भगवाना। भगवान को दीन प्रिय है, भगवान को कहीं धनिक बंधु नहीं कहा गया। अरबपति है, वो भी भगवान के आगे दैन्य अपना करता है। भगवान को
दैन्य प्रिय है। तो वो परमात्मा, वो श्री राम दीन बंधु हैं। तुलसीदास कह रहे हैं कि जानत प्रीति रीति रघुराई, सहज स्वरूप कथा मुनि बरनत, तरहत सकुच शिर नाई। संकोच में सिर झुका लेते हैं। जब मुनि उनके स्वरूप का वर्णन करते हैं, आप अनंत अखंड हैं, तो भगवान सिर झुका लेते हैं। सहज स्वरूप कथा मुनि बरनत, रहत सकुच शिर नाई। लेकिन केवट मीत कहे सुख मानत। जब कोई कहता है कि आप केवट के मित्र हैं, आप वानर बंधु हैं, तो भगवान को बड़ी प्रसन्नता होती है। केवट मीत कहे सुख मानत, वानर बंधु बड़ाई। आप वानर बंधु हैं, प्रसन्नता से श्री राम का हृदय खिल उठता है। राम जी अयोध्या में आकर के विराजमान है राज सिंहासन पर। राज्याभिषेक हुए मुश्किल से साल भर हुआ है। बहुत से हाथ में डंडा लिए, फटा हुआ कपड़ा पहने काले कलूटे लोग, जो उतने पवित्र भी नहीं है, प्रभु श्री राम का दर्शन करने के लिए अयोध्या के राज दरबार में आए। जब पहुंचे दरबार में तो सामने ही उनको रोक दिया गया। कहां से आए हो, किससे मिलना है? तो उन्होंने कहा कि हम गंगा के तट पर रहने वाले केवट लोग हैं और हम केवट मीत से मिलना चाहते हैं। तो भगवान के सेवकों ने डांट दिया, द्वारपालों ने, सुरक्षा गार्डों ने, कि यहां कोई केवट मीत नहीं रहता है, किससे मिलना चाहते हो? कहा नहीं, हम केवट मीत से ही मिलना चाहते हैं। उन्होंने कहा, मूर्खों, यहां अयोध्या राजाधिराज चक्रवर्ती सम्राट हैं, श्री सीताराम जी महाराज हैं, दशरथ नंदन कौशल्यानंद वर्धन श्री राम हैं, यहां केवट मीत किसी की डिग्री ही नहीं है। वो बेचारे संकोच में पड़ के किनारे खड़े हो गए और तब तक 4-6 बानर आ गए और वो आए तो अंदर घुसने लगे, तो उनको रोक दिया गया। कहां जा रहे हो? कहे हम बानर बंधु से मिलना चाहते हैं। द्वारपालों ने डांटा, मूर्खों, यहां कोई बानर बंधु नहीं है, यहां तो दीन बंधु हैं, यहां तो पतित पावन हैं, यहां राजाधिराज हैं। बानर बंधु बड़े संकोच में पड़े। अब वो द्वार पर खड़े हैं, अंदर प्रवेश नहीं हो रहा है। तब तक एक सेवक ने जाकर के राज सिंहासन पर विराजमान श्री सीताराम जी के चरणों में सिर झुकाया, प्रणाम किया और कहा, प्रभु, कुछ काले कलूटे लोग जिनके शरीर पर शुद्ध वस्त्र नहीं है, वो आए हैं और वो केवट मीत से मिलना चाहते हैं। यहां केवट मीत कौन है? भरत जी हैं कि आप हैं कि शत्रुघ्न जी हैं कि लक्ष्मण जी हैं कि सुमंत जी हैं, हम लोग जानते नहीं। कुछ बानर आए हैं जो कहते हैं हम बानर बंधु से मिलना चाहते हैं। तो बानर बंधु कौन है? हनुमान जी हैं कि आप हैं कि लक्ष्मण जी हैं कि शत्रुघ्न जी हैं। ज्यों ही राम जी यह सुने कि केवट मीत और बानर बंधु से मिलने आए हैं, तो भगवान सिंहासन से दौड़ पड़े और स्वयं ड्योढ़ी पर आकर के उनके हृदय लगे और कहते हैं कि मैं ही केवट मीत हूं, मैं ही बानर बंधु हूं, ये मेरे हैं। और तुलसीदास जी कह रहे हैं कि केवट मीत कहे सुख मानत, बानर बंधु बड़ाई, जानत प्रीति रीति रघुराई। भगवान प्रेम के संबंध को जानते हैं। ये वास्तव में मेरे प्रेमी हैं और प्रेमी के लिए आवरण बाह्य की आवश्यकता नहीं, हृदय कितना शुद्ध है ये आवश्यकता है। राम जी 14 वर्ष वन में रहे और 14 वर्षों के बाद जब वो अयोध्या को चले, उनकी माता कौशल्या, तुलसीदास जी लिख रहे हैं, हम अपने मन की कोई बात नहीं कह रहे हैं, उनकी माता कौशल्या रोज अपने महल के ऊपर चली जाती हैं। हम लोगों के यहां अवध की परंपरा में महल के ऊपर जा करके और दक्षिण दिशा की ओर देखती हैं। आप कल्पना करें कि उस मां की क्या दशा होगी जिसका एक ही पुत्र है, पति नहीं है, राज सिंहासन से वो च्युत होकर के वन वन में भटक रहा है, कोई उसके साथ सेवक नहीं, कोई उसे खाने पीने की व्यवस्था देने वाला नहीं, न कोई बर्तन ले गए हैं, न कोई गैस सिलेंडर अंगीठी चूल्हा ले गए हैं। कैसे वो वन में रहते होंगे? उस मां का हृदय, क्या उसको भोजन अच्छा लगता होगा 14 वर्षों तक? लेकिन वो मां नित्य रोती हैं और
सायंकाल प्रातः काल महल के ऊपर जा करके और वहां देवी देवताओं को सगुन मनाती हैं। और क्या सगुन मनाती हैं? कौआ एक आ गया, आप कौआ जानते ही हैं। कौआ आकर के जब कहीं बोलने लगता है तो लोग कहते हैं कि कोई शुभ समाचार देने वाला है। तो माता कौशल्या ज्यों ही महल के ऊपर गई, दक्षिण की ओर प्यासे नेत्रों से देखने लगी, तो उसी समय कौआ आया और कांव 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 करने लगा। मां के हृदय में इतना प्रेम उमड़ा, नेत्र से अश्रु बहने लगा। और कौशल्या अम्बा कहती हैं, तुलसीदास लिख रहे हैं कि बैठी सगुन मनावती माता, सगुन मना रही हैं, शुभ मंगल कामना कर रही हैं। बैठी सगुन मनावती माता, क्या सगुन मना रही हैं? कब आई हैं मेरे राम कुशल घर, कब आई हैं मेरे राम कुशल घर, कहु काग फुरी बाता। अरे काग तुम सही सही बतलाओ, तुम पूरे आकाश में विचरण करते हो, शायद तुम लंका में भी गए हो। मैया कौशल्या कह रही हैं सगुन मनाते हुए, बैठी सगुन मनावती माता, कब आई है मेरे राम कुशल घर, कहु काग फुरी बाता। फुरी माने सही सही बात बताओ कौए, मेरे राम जी कब आएंगे? अगर तुम हमें शुभ समाचार दोगे राम जी के आने का, तो मैं तुम्हें क्या दूंगी? दूध भात को दोना दई हो, मैं दोने में तुम्हें दूध भात दूंगी। दूध भात को दोना दई हो, कंचन चोच मढ़ई हो, मैं तुम्हारे चोच को सोने से मढ़ा दूंगी। काग तुम हमें बताओ कब मेरे राम जी आएंगे? मां इतनी प्रतीक्षा करती रही और हम विस्तार में नहीं जाएंगे। 14 वर्ष के बाद श्री राम लौट करके आए। माता बूढ़ी कौशल्या ने अपने हाथ से 56 भोग बनाया और राम जी को खिलाया कि लाल जी आज 14 वर्ष के बाद मेरे हाथ का आपको भोजन मिला है। गुरु माता अरुंधति ने कहा कि गुरुकुल से जब से पढ़ करके गए तब से मेरे हाथ का भोजन आपको नहीं मिला। तो वशिष्ठ जी के यहां गए, गुरु माता अरुंधति के हाथ का प्रसाद पाए। सुनैना रानी ने उनको बुलाया और मिथिला में आए राम जी। 14 वर्ष के बाद उन्होंने अपने हाथ से दिव्य प्रसाद बना करके राम जी को पवाया। सबके हृदय में बड़ा प्रेम है। उनके सखी मित्रों ने, मित्रों की पत्नियों ने, श्री जानकी जी ने 14 वर्ष के बाद आज अपने हाथ से अयोध्या के दिव्य महल में भोजन बनाया। और सबने राम जी को जब प्रसाद पवाया, खिलाया, तो एक ही बात सबने पूछी। माता कौशल्या ने, गुरु माता अरुंधति ने, सास माता सुनैना ने और भगवती सीता ने कि राम जी 14 वर्ष के बाद आज आप हमारे हाथ का प्रसाद पाए हैं, बताइए इसका स्वाद कैसा है। देखिए, अपने पुत्र को मां जब भोजन बनाती है तो मां के हाथ के भोजन का स्वाद कुछ और होता है। बहन बनाती है तो बहन के हाथ के बनाए हुए भोजन का स्वाद कुछ और होगा। अगर उसकी पत्नी बनाती है वही वस्तु है तो पत्नी के हाथ के बनाए हुए भोजन का स्वाद कुछ और होगा। और अगर नौकर बनाता है तो उसके हाथ के बनाए हुए भोजन का स्वाद कुछ और होगा। क्योंकि मां के हृदय में अपने लाल के प्रति वात्सल्य है, अपने पुत्र की मंगल कामना है, उसके चिरायुष्य की कामना है। बहन की कामना है कि मेरा भाई बलवान हो, वीर हो, संसार में उसका यश हो। इस कामना से उसकी भावना उसके साथ बनाए गए भोजन में जुड़ी हुई है। और पत्नी की कामना है मेरे पति ऐश्वर्यवान श्रीमान हो, इनको सारे संसार में लोग प्रभावशाली रूप में जाने। पत्नी अपने पति के सर्व गुण को चाहती है। तो मां का भाव, पत्नी का भाव, बहन का भाव, भोजन बनाने के लिए भोजन तो वही है, भिन्न भिन्न है। और नौकर का भाव भिन्न है। जैसा वेतन दोगे, पेट फट जाए, तुम्हारा पेट खराब हो जाए, हॉस्पिटल जाओ, हमसे कोई मतलब नहीं है। हमको वेतन मिलता, हमने भोजन बना दिया। तो बनाने का, भोजन का स्वाद सबका भिन्न भिन्न है।
माताओं ने सबने प्रसाद बनाया और सभी राम जी से एक ही बात पूछी, कौशल्या जी ने, सुनैना ने, अरुंधति ने, जानकी जी ने, कि राम जी स्वाद कैसा है। राम जी को संकोच नहीं हुआ और क्या कहते हैं श्री राम, तुलसीदास कह रहे हैं, जानत प्रीति रीति रघुराई, सहज स्वरूप कथा मुनि बरनत, रहत सकुच शिरनाई, केवट मीत कहे सुख मानत, बानर बंधु बड़ाई। घर गुरु गृह, अपने घर में गुरुगृह में, घर गुरु गृह प्रिय सदन सासुरे, ससुराल में भी, माता कौशल्या के यहां भी, घर गुरु गृह प्रिय सदन सासुरे, भई जब जह पहुनाई। जहां जहां उनकी पहुनाई हुई, जहां जहां उनका स्वागत हुआ, घर गुरु गृह प्रिय सदन सासुरे, भई जब जह पहुनाई। जहां जहां राम जी की पहुनाई हुई, उनसे पूछा गया कि स्वाद कैसा है, तो राम जी कहते क्या हैं, घर गुरु गृह प्रिय सदन सासुरे, भई जब जह पहुनाई। तह तह कही शबरी के फलन के, रुचि माधुरी न पाई, जानत प्रीति रीति रघुराई। भगवान ने कहा, मैया प्रसाद बड़ा दिव्य बना है, बहुत सुंदर है, लेकिन शबरी के फलों का जो स्वाद था वो इसमें थोड़ा कम है, वो विलक्षण है। ये भगवान की करुणा है, ये भगवान की कृपा है। यही तो राम जी के जीवन का आदर्श है कि भगवान पक्षपात नहीं करते। अरे जब हमको भूख नहीं लगी है, आप 56 भोग दीजिएगा, वो स्वाद नहीं मिलेगा, और जब भूख लगी है तो सूखी रोटी में भी दिव्य प्रसाद। सबरी ने 10 वर्ष तक प्रतीक्षा की है और उसके बाद श्री राम को उसने नित्य नए नए पदार्थों का संचय किया है। इसलिए भगवान कहते हैं, घर गुरु गृह प्रिय सदन सासुरे, भई जब जह पहुनाई। तह तह कही शबरी के फलन की, रुचि माधुरी न पाई, जानत प्रीति रीति रघुराई। श्री राम को विशुद्ध हृदय से प्रेम प्रिय है, भगवान को और कुछ नहीं जानते हैं। ये कोल भील जो हैं, ये बेचारे मेरे प्रेमी हैं, पढ़े लिखे हैं ही नहीं, इनको न बोलने आता है न बातें करने आता है, लेकिन वो सुलभ हैं, बड़ी सहजता से कोल भील राम जी से जाके मिल लेते हैं। लेकिन राजाधिराज हैं तो सब लोग नहीं पहुंच सकते। इसलिए भगवान वेद व्यास श्री राम की सहजता का, श्री राम की सुलभता का, श्री राम के सौंदर्य का, उनके सद्गुणों का एक श्लोक में महात्म्य में वर्णन करके यह कहते हैं कि चित्रकूटालयम रामो मिंदिरानंद मंदिरम, वंदे च परमानंदम, भक्तानाम अभयप्रदम। वहां भक्तों को भगवान अभय देते हुए चित्रकूट में नित्य विराजते हैं, इसलिए सुलभ हैं। भारत में जब भारत गुलाम था तो बादशाह अकबर के प्रधानमंत्री का नाम था अब्दुल रहीम खान खाना। ये बादशाह अकबर के प्रधानमंत्री थे। जब अकबर चला गया तो बादशाह अकबर ने जो भी जागीर संपत्ति रहीम को दिया था सब छीन लिया। नूरजहां ने इनको देश निकाला कर दिया, इनके सिर का, पुत्र का सिर कलम करा दिया। ये भाग करके प्राण बचा करके अब दर दर की ठोकरें खाए और चित्रकूट में चले गए। चित्रकूट की परिक्रमा में ये रोज वहीं परिक्रमा करते भगवान की, और एक चना आदि भूजने वाला भाड़ भूजा था। आपके यहां क्या बोलते मैं नहीं जानता, जैसे बालू आदि डाल करके भाड़ में और वो भूजता है मिट्टी के बर्तन में, तो उसके यहां लोग जाते हैं, 2 मुट्ठी उसको चावल दे दिया, वो भून करके दे देता है। तो भड़ भूजे के यहां जाते, पत्तल इकट्ठा करके पत्ते सूखे लाते,
उसके भाड़ में डालते तो आग जलती, और उससे वो चने आदि भूनता तो 2 मुट्ठी इनको भी दे देता, उसी से जीवन का निर्वाह करते। रीवा के राजा जिनकी राम रसिकावली ग्रंथ श्री राम के चरित्र का बड़ा विशाल ग्रंथ है, भगवान के बड़े प्रेमी थे। वो हर पूर्णिमा अमावस्या को चित्रकूट कामदगिरी की परिक्रमा करने आते। तो रीवा नरेश आए तो उन्होंने रहीम को देखा, पहचान लिया, और उन्होंने कहा कि बादशाह अकबर का प्रधानमंत्री और आज यहां भाड़ में पत्ते डाल रहा है, क्या बात है। तो उनके वो भी बड़े कवि थे, तो उन्होंने उस समय बोला कि जाके सिर सब भार है, जो प्रधानमंत्री था सारा भार जिसके सिर पर था, जाके सिर सब भार है सोकत झोंके भार, वो आज भार झोंक रहा है। तो रहीम ने कहा कि भार झोंक सब भाड़ में रहीमन उतरे पार, सारा भार हमने भाड़ में डाल दिया, अब हम पार हो गए। तो उन्होंने पूछा आखिर में चित्रकूट आप कैसे आ गए? आपके प्रेमी, आप तो श्री कृष्ण के प्रेमी हैं, आप तो कृष्ण की महिमा और कृष्ण प्रेम मुसलमान होकर के भी गायन करते हैं, तो चित्रकूट के आने का क्या कारण है? तो उन्होंने क्या कहा रहीम ने? उन्होंने कहा कि चित्रकूट में रमी रहे, नित्य यहां श्री राम विहार करते हैं, चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश। अवध नरेश श्री राम यहीं पर हैं, इसलिए कहा फिर यहां आने का क्या मतलब? तो वो कहते हैं चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, जेहि पर विपदा पड़त है सो आवत यही देश। जिस पर विपत्ति पड़ती है वो यही आता है। सब कुछ चला गया तो राम जी चित्रकूट में आए, तो हमारा भी सर्वस्व चला गया तो हम भी चित्रकूट में आके रह रहे हैं, क्योंकि यहां सबको आनंद, सबको सुख मिलता है। इसलिए सभी प्राणियों को सुख देने वाले सुखदाता श्री राम जहां चित्रकूट में सुलभ हैं, हम उन भगवान की वंदना करते हैं।